संसद में जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही थी तब भी, और अब जबकि संसद से बिल पारित हो चुका है तब भी योगी आदित्यनाथ के तेवर वक्फ बोर्ड को लेकर बेहद कड़े रहे हैं। वक्फ का नया कानून बनने के बाद क्या होगा योगी आदित्यनाथ का एक्शन, इसकी तस्वीर भी उनके बयानों के जरिए दिखने लगी है। कहा जा सकता है कि चुनावी राजनीति की नई जमीन यूपी में तैयार हो रही है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। बोर्ड, ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है। अब ये मनमाने पन पर लगाम लगेगी। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था, इस लूट पर अब लगाम लगेगी। इधर संसद में वक्फ बिल में संशोधन हुआ और उधर सीएम योगी एक्शन में आ गए। अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की पहचान भी शुरू हो गई है। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उन सभी वक्फ की जमीनों का ब्यौरा मांगा है और ऐसी जमीनों को ब्यौरों के लिए जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और आदेशित किया गया है कि सभी ऐसी जमीनों को बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि उनको छांटा जाए और जिसके बाद उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वापस लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरीके से पाया गया है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन, जिस पर जो सरकारी जमीन है, फिर चाहे वो पोखरा की हो, तालाब की है या सरकारी किसी शत्रु संपत्ति की है, इस तरीके की जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली हैं, ऐसा माना गया है। वक्फ के मसले पर पहले से पूरे देश में हंगामा मचा था। सीएम योगी के ऐलान के बाद यूपी में वक्फ का मुद्दा गरमाने लगा। तोहमतों और आरोपों के सिलसिले चल निकले। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। अब जांच होगी, जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने हटा दी या दर्ज कर ली, वो वापस भी ली जाएंगी और वापस ली भी जाएंगी। जो बिल लाया है, पहली बात तो जल्दबाजी में लाया हुआ बिल है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, सर्व समाज को भ्रमित करने के लिए, और ये पूरी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिल लाई है। काला दिन है ये, इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है और कह दिया टच मी नॉट। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के अनुसार उनके रिकॉर्ड में सिर्फ 2936 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया है। लेकिन राजस्व विभाग के दस्तावेज में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का ही जिक्र आता है। मतलब ये है कि लगभग 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर भीषण विवाद सामने आ सकते हैं। फिलहाल सारी लड़ाई वक्फ प्रॉपर्टीज पर किए जा रहे दावों और उनके जरिए किए जा रहे सामाजिक कामों पर ही छिड़ी है। व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है
और रिफॉर्म इस समय की मांग है। जो जमीनें सालों से वक्फ के नाम पर थीं, अब गहराई से उनकी जांच होगी। सरकार का कहना है कि वो वक्फ संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में लाना चाहती है और इसीलिए अलग अलग जिलों में जांच टीम बनाई गई और रिकॉर्ड्स को खंगालने का काम शुरू हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में काम आसान नहीं होने जा रहा। कुछ मामलों में ग्राम समाज की जमीनें वक्फ घोषित कर दी गई हैं। कई प्लॉट जिन पर सरकारी स्कूल बनने थे वो वक्फ रिकॉर्ड में चले गए हैं। कुछ संपत्तियां व्यक्तिगत हितों से वक्फ घोषित कर दी गईं। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में खलिहान, तालाब, पोखर जैसी ग्राम समाज और सरकारी संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित कर दिया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है उसका उपयोग गरीब मुसलमान के लिए, विधवा के लिए, यतीम बच्चों के लिए होगा और जो वक्फ की जायदाद पर कुंडली मारे बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वो सब अब वक्फ की जायदाद को लूट नहीं सकेंगे। एक भी ईदगाह, दरगाह, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल पे वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, संपत्ति वापस नहीं ले रहा है, केवल ये इसको तार्किक बना रहा है। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 153 करोड़ की आमदनी अब इतनी बड़ी संपत्ति से जो रेलवे और रक्षा के बाद में तीसरे नंबर की है, उससे केवल 153 करोड़ की आमदनी हो रही थी। बाकी किसके पास जा रही थी? जो लोग बिल्डर्स का काम, माफियागिरी का काम, रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, वो आज राजनीतिक दलों का चोला पहनकर इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी की राजनीति प्रतिष्ठा का ऐसा संग्राम बन चुकी है जिसमें हर रोज एक नए मुद्दे पर आर पार की लड़ाई है। बयानों की चिंगारियों से लगातार यूपी सुलग रहा है और वक्त पर लाए गए कानून ने उस चिंगारी को हवा दे दी है।